कहानी की शुरुआत में ही हम कृष्णा नाम के एक इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इंसान को देखते हैं जिनकी मेंटल एबिलिटी एक 5 साल के बच्चे की तरह है। और कृष्णा अपनी पत्नी भानुमति के साथ ऊटी में रहते हैं और कृष्णा एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करते हैं। इसके बाद एक दिन कृष्णा पूरे गांव वालों को ये कहता है कि वो और भानुमति माँ बाप बनने वाले हैं और कृष्णा काफी खुश था। और इसके बाद हम देखते हैं कि भानुमति की डिलीवरी होती है और कृष्णा जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर कृष्णा को कहते हैं कि भानुमति भगवान के पास चली गई है और कृष्णा और भानुमति को एक बेटी हुई थी। और मौत क्या होता है कृष्णा इस बात को अच्छे से नहीं समझ पाता और वो भी यही मान लेता है कि भानुमति भगवान के पास चली गई है। और इसके बाद कृष्णा अपनी बेटी को लेकर घर वापस आते हैं और हम देखते हैं कि कृष्णा के उसके जैसे ही मेंटली चैलेंज और भी कुछ दोस्त थे और वो सब मिलकर कृष्णा की बेटी का ध्यान रखने लगते हैं। और कृष्णा अपनी बेटी का नाम रखता है नीला यानी कि चांद। और हम देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे कृष्णा एक बच्चे को संभालना सीखता है। और उनके ही एक पड़ोसी औरत थी जो कि कृष्णा की बेटी को बड़ा करने में उसकी मदद किया करती थी, जो कि उस औरत के पति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जो भी हो धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और कृष्णा अपनी बेटी को प्यार और देखभाल के साथ बड़ा करने लगता है। और इसी तरीके से 5 साल बीत जाते हैं। नीला अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और विक्टर कृष्णा को कहते हैं कि अब नीला को किसी अच्छे से स्कूल में एडमिट कर दिया जाए। इसके बाद कृष्णा और उसके फ्रेंड्स मिलकर नीला के लिए स्कूल ड्रेस और जूते खरीदते हैं। फिर नीला पहले दिन स्कूल जाती है लेकिन स्कूल के होमवर्क्स वो नहीं कर पाती थी क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और उसके पिता जो थे वो भी स्कूल के कामों में उसकी मदद करने की हालत में नहीं थे। इसीलिए नीला परेशान थी क्योंकि अगर वो होमवर्क नहीं कर लाएगी तो टीचर उसे डांटेंगी। इसके बाद एक दिन स्कूल की वाइस प्रिंसिपल श्वेता राजेंद्रन स्कूल में आती है और एक दिन नीला के साथ श्वेता की मुलाकात होती है और नीला से श्वेता को पता चलता है कि नीला की माँ नहीं है। और ये बात सुनकर श्वेता को बहुत बुरा लगता है और श्वेता नीला को उसके स्कूल के कामों में हेल्प किया करती थी। यहाँ तक कि स्कूल के एनुअल फंक्शन में नीला को एक पोइट्री बोलनी थी जो श्वेता ही उसे सिखाती है। इसके बाद स्कूल के एनुअल डे में कृष्णा नीला के साथ जाता है और उनके साथ विक्टर और भी बहुत लोग जाते हैं। और नीला को पहली बार स्टेज में इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। फिर नीला को फर्स्ट प्राइज भी मिलता है और इसके बाद श्वेता नीला को कृष्णा के साथ देखती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि कृष्णा की फोटो श्वेता ने अपनी दीदी भानुमति के पास देखा था। और श्वेता को पता चलता है कि नीला उसकी बड़ी बहन की ही बेटी है और उसकी बड़ी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये बात सुनकर श्वेता को बहुत बुरा लगता है और वो चाहती थी कि वो नीला को अपने ही पास रख दे क्योंकि कृष्णा की ये हालत नहीं थी कि वो एक बच्चे को संभाल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि श्वेता का फियांसे कार्तिक भी वहाँ पर मौजूद था और कार्तिक नीला को उन लोगों के पास ही रोक कर रखता है और जब कृष्णा नीला को लेने के लिए आता है तो उन लोगों में हाथापाई हो जाती है। तो दूसरी तरफ श्वेता तब तक अपने पिता राजेंद्रन को भी इन सब के बारे में बता चुकी थी और फिर वो तुरंत ऊटी पहुंच जाते हैं। और इसके बाद वो सब मिलकर कृष्णा के घर जाते हैं और राजेंद्रन और श्वेता भानुमति की मौत की खबर से काफी दुखी थे। इसके बाद राजेंद्रन विक्टर से बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो कृष्णा और नीला को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं क्योंकि अब वो दोनों उन्हीं के परिवार का हिस्सा है और वो उन दोनों का ही ख्याल रखेंगे। और विक्टर भी राजेंद्रन पर भरोसा कर कृष्णा और नीला को उन लोगों के साथ भेज देते हैं। इसके बाद वो लोग चेन्नई के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन हम देखते हैं कि घर जाने से पहले ही राजेंद्रन कृष्णा को थोड़ी देर कार से बाहर निकलने के लिए कहते हैं और फिर वो लोग नीला को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और कृष्णा सड़क पर अकेले रह जाता है। और कृष्णा नीला को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद लोगों की मदद से कृष्णा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहाँ पर
अपनी बेटी के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन कृष्णा की मेंटल हालत की वजह से वो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जिससे कि पुलिस भी उसकी बातें नहीं समझ पाते। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर से कृष्णा को पता चलता है कि कृष्णा को किसी लॉयर की जरूरत है या फिर उसके घर वालों की, और कृष्णा एक पुलिस वैन में बैठकर कोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर विनोद नाम के एक लॉयर की कृष्णा के ऊपर नजर पड़ती है। और विनोद को लगता है कि कृष्णा के पास बहुत सारे पैसे होंगे और वो कृष्णा का केस लेने के लिए इंटरेस्ट दिखाता है। फिर वो कृष्णा को अपनी बॉस अनुराधा रघुनंदन के पास लेकर जाता है, लेकिन अनुराधा थोड़ी देर बात करने के बाद ही समझ जाती है कि कृष्णा मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है और वो उसका केस लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती, और वो लोग मिलकर कृष्णा को अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन कृष्णा अनुराधा से मिलने के लिए कोर्ट के बाहर ही खड़ा रहता है, जिसके वजह से गार्ड्स कृष्णा को मारते हैं। और इसके बाद जब अनुराधा को इसके बारे में पता चलता है तो वो कृष्णा से मिलने के लिए आती है, और कृष्णा को बहुत चोट लगी थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर ऊटी में विक्टर को कॉल किया जाता है और विक्टर भी कृष्णा से मिलने के लिए आते हैं, और इसके बाद विक्टर अनुराधा को कृष्णा की पूरी कहानी सुनाते हैं, और सारी बातें सुनकर अनुराधा को बहुत बुरा लगता है और वो तय करती है कि वो कृष्णा का केस लेगी और कृष्णा को उसकी बेटी नीला दिलवा कर ही रहेगी। इसके बाद अनुराधा कृष्णा को अपने साथ अपने घर लेकर आती है और वो अपने पिता को कहती है कि जब तक वो कृष्णा का केस लड़ रही है तब तक कृष्णा उनके साथ उनके घर पर ही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुराधा सबसे पहले राजेंद्रन के घर पर जाती है, जिससे कि वो उन्हें ये कन्विंस कर सके कि कृष्णा को वो नीला लौटा दे। लेकिन राजेंद्रन अनुराधा की कोई भी बात नहीं सुनते और वो अनुराधा और कृष्णा को उनके घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद अनुराधा राजेंद्रन को लीगल नोटिस भेजती है और फिर ये केस कोर्ट में आता है। और जब अनुराधा देखती है कि राजेंद्रन ने वश्यम नाम के एक बहुत बड़े लॉयर को हायर किया है, तो अनुराधा देखती है कि उनका ये केस जीतने का चांसेस बहुत कम है। इसीलिए वो तय करती है कि क्यों ना वो एक बार कम से कम नीला को कृष्णा से मिलवा दे। लेकिन वो देखती है कि राजेंद्रन नीला को कोर्ट में नहीं लेकर आते हैं, और अनुराधा जज के सामने ये रिक्वेस्ट करती है कि नीला को कोर्ट में लाया जाए। और बहुत बार इस बात को लेकर दोनों तरफ के लॉयर्स में ही बहस होती है कि नीला और कृष्णा को कोर्ट में लाया जाए या नहीं, और बहुत मुश्किलों के बाद जज ये ऑर्डर देते हैं कि कृष्णा और नीला को कोर्ट में पेश किया जाए। और इसके बाद जब अनुराधा कृष्णा को ये कहती है कि वो नीला से मिलने वाला है, तो कृष्णा नीला से मिलने के लिए उसके मनपसंद खाना भी बनाता है। लेकिन जिस दिन वो लोग कोर्ट जाने वाले थे, उस दिन वैश्यम के आदमी अनुराधा और कृष्णा को कोर्ट पहुंचने में देरी करवा देते हैं। लेकिन किसी तरीके से अनुराधा कृष्णा को लेकर जब तक कोर्ट पहुंचती है, तब तक राजेंद्रन और श्वेता नीला को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं और कृष्णा नीला से नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीला ने बहुत दिनों से अपने पिता से नहीं मिली है और वह श्वेता को हमेशा अपने पिता के बारे में ही पूछा करती थी। लेकिन श्वेता और राजेंद्रन नीला को कुछ न कुछ बहाना देकर टाल दिया करते थे और नीला हमेशा उदास रहा करती है। दूसरी तरफ कृष्णा भी नीला को बहुत याद करता था और वो भी नीला से मिलने के लिए बेचैन था। के बाद वैश्यम और राजेंद्रन कोर्ट में ये साबित करना चाहते थे कि कृष्णा एक मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है और उनके पास नीला की कस्टडी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो नीला की परवरिश नहीं कर पाएगा। तो दूसरी तरफ अनुराधा कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश करती है कि कृष्णा मेंटली चैलेंज्ड नहीं है, जो कि काफी मुश्किल था क्योंकि सच्चाई तो यही थी। लेकिन फिर भी अनुराधा जिस डॉक्टर को कृष्णा की IQ टेस्ट लेने के लिए अपॉइंट किया जाता है, ट्रिक करके उनका सर्टिफिकेट बदलवा देती है, जिससे कि ये साबित होता है कि कृष्णा बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद एक दिन वैश्यम को पता चलता है कि उनका ही एक जूनियर लॉयर अनुराधा और उसकी टीम की हेल्प कर रहा था, जिससे कि वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो अपने ही उस जूनियर लॉयर को कहते हैं कि वो कृष्णा को उनके घर लेकर आए। और फिर वो जूनियर लॉयर कृष्णा को नीला से मिलवाने का वादा करके उसे अनुराधा के घर से वैश्यम के घर पर लेकर आता है और वैश्यम कृष्णा को
स्टोर रूम में बंद करके रखता है और वो चाहते थे कि वो कृष्णा को अपने साथ कोर्ट में लेकर जाए और उसे जज के सामने प्रेजेंट करे, जिससे कि ये साबित हो जाए कि कृष्णा एक मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है और फिर वो लोग नीला की कस्टडी जीत जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि रात को कृष्णा स्टोर रूम से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वैश्यम के बेटे को बहुत बुखार है और वो घर से बाहर निकल जाता है और उस बच्चे के लिए दवाइयाँ लेकर आता है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर भी उस बच्चे को देखने के लिए आई थी और फिर जब कृष्णा सारी दवाइयाँ लेकर आता है तो डॉक्टर काफी हैरान हो जाते हैं और वो कहती है कि वो भी यही सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने वाली थी और कृष्णा ने उनके बेटे के लिए इतना सब कुछ किया। ये देखकर वैश्यम और वैश्यम की पत्नी दोनों ही बहुत हैरान होती है और वैश्यम को भी अब थोड़ा बुरा लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करने के लिए मजबूर थे। इसके बाद वैश्यम कृष्णा को अपने साथ कोर्ट में लेकर जाते हैं और उसे कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है और कृष्णा के बातों से ही ये पता चल जाता है कि वो एक मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है और वैश्यम कृष्णा को ये समझाते हैं कि कृष्णा अपनी बेटी नीला की परवरिश ठीक तरीके से नहीं कर सकता और ना ही तो वो अपनी बेटी का डॉक्टर होने का सपना पूरा कर सकता है, क्योंकि नीला की जो आगे की पढ़ाई है उस पढ़ाई के लिए कृष्णा नीला को सपोर्ट नहीं कर सकता। और इन सारी बातों के दौरान ही हम देखते हैं कि श्वेता नीला को अपने साथ कोर्ट में लेकर आती है और फाइनली इतने दिनों बाद कृष्णा और नीला एक दूसरे को देखते हैं और वो दोनों एक दूसरे से दूर से ही इशारों इशारों में बातें करने लगते हैं, जो देखकर कोर्ट में मौजूद सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाती है और वैश्यम भी अपनी बातें आगे नहीं बढ़ा पाता और जज भी कृष्णा और नीला के बीच की कनेक्शन देखते हैं और ये समझ में आता है कि नीला और कृष्णा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और नीला कृष्णा के पास ही खुश रहेगी। इसके बाद जज भी कृष्णा के फेवर में ही फैसला सुनाते हैं और नीला की कस्टडी कृष्णा को मिल जाती है और अनुराधा भी ये केस जीत जाती है और आखिरकार वैश्यम अनुराधा से ये कहते हैं कि आज हार कर वो दुखी नहीं बल्कि उन्हें अच्छा ही लग रहा है। और फिर हम देखते हैं कि उसी दिन रात को कृष्णा और नीला अनुराधा के कमरे में एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और अनुराधा उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद बहुत रात को अनुराधा देखती है कि कृष्णा और नीला उनके कमरे में नहीं है और फिर अनुराधा को समझ में आता है कि वो लोग कहाँ जा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कृष्णा नीला को लेकर श्वेता के घर पर ही आया था और वो सोती हुई नीला को श्वेता को सौंप देता है और वो नीला की हर दिन की रूटीन के बारे में कहता है और उसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है इसके बारे में भी बताता है और वो नीला को श्वेता के पास सौंप कर वहाँ से निकलने वाला था, तभी वहाँ पर अनुराधा पहुँचती है और वो नीला को लेने जाने वाली थी, लेकिन कृष्ण उसे रोक देता है और हमें समझ में आता है कि दरअसल कोर्ट में वैश्यम ने कृष्णा को जो भी सारी बातें कही थी कृष्णा को वो सारी बातें याद है और वो इन सारी बातों को समझता भी है। उसे लगता है कि वो नीला को एक डॉक्टर नहीं बना सकता है, लेकिन अगर नीला श्वेता और राजेंद्रन के पास रहेगी तो वो एक डॉक्टर बन सकती है और कृष्णा यही चाहता है कि नीला एक दिन एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने और इसीलिए उसने अपनी बेटी को उन लोगों को सौंप दिया था। और हम देखते हैं कि कृष्णा वापस ऊटी जाने वाला था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।